सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे अपना 5th चैप्टर मधुमक्खी, जो कि ठाकुर प्रसाद शुक्ल जी द्वारा लिखी हुई एक कविता है। देखो बच्चों, इसमें हमें मधुमक्खी कविता में इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। देखो बच्चों, अब जब हम स्कूल में आते हैं तब हम पूरे डिसिप्लिन में, पूरे अनुशासन में रहते हैं। हमें पता है इस टाइम हमने प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, इस टाइम हमारा फर्स्ट पीरियड है, इस टाइम हमारा सेकंड पीरियड है। लेकिन जब हम घर में रह रहे हैं तो हमारी सिचुएशन अब ऐसी नहीं है। हम अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन भूल चुके हैं। हम इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं और हमने मेहनत करनी भी छोड़ दी है। तो आओ इस कविता को हम पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार कविता है। मैं मधुमक्खी धुन की पक्की, छत्ता सरस बनाती हूँ। अब देखो, वो कह रही है कि मैं मधुमक्खी धुन की पक्की हूँ, अपनी लगन की पक्की हूँ, और अपना छत्ता क्या होता है? मधुमक्खियों का घर, जिसमें वो रहती हैं, जिसमें वो अपना शहद बनाती हैं। और वो कहती है कि मैं मधुमक्खी अपनी लगन की पक्की हूँ और ये अपना छत्ता, अपना घर बनाती हूँ। घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती हूँ। घूम घूम, अब वो जो शहद बनाती है वो किससे बनाती है? वो घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लेकर आती है और फिर वो शहद बनाती है। कठिन परिश्रम करती हूँ मैं, अमृत शहद बनाती हूँ। वो कहती है कि मैं कठिन परिश्रम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। अब देखो, हर जानवर है या कोई पक्षी है या कोई पशु है, वो हर अपने खाने के लिए मेहनत करता है, वो हर काम के लिए मेहनत करता है। तो देखो, छोटी सी मधुमक्खी, हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो मेहनत करती है। छोटी सी मधुमक्खी हम देखते हैं ये तो ऐसे ही घूम रही है, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी मेहनत से वो शहद बनाती है। पहले वो घूम घूम कर दूर दूर से फूलों का रस लाती है, फिर उसको इकट्ठा करती है, अमृत शहद बनाती हूँ। अब देखो, शहद को उसने अमृत क्यों कहा है? शहद को वो अमृत क्यों कह रही है? क्योंकि शहद बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शहद बहुत सी दवाइयों में डलता है। अगर हम वैसे भी खाते हैं तो शहद हमारे लिए बहुत पौष्टिक आहार है, बहुत फायदेमंद है, इसलिए वो शहद को अमृत कह रही है। आगे कहती है कि जग जीवन में मस्ती भर दूं, लोगों के जीवन में मैं मस्ती भर दूं, गीत सुहाना गाती हूँ, ऐसा गीत गाती हूँ कि लोगों के जीवन में मैं मस्ती भर दूं। मिलजुल कर काम करें हम सारा, यह संदेश सुनाती हूँ। वो कहती है कि हम सारा काम मिलजुल कर करती हैं और यह संदेश, यह मैसेज मैं लोगों को दे रही हूँ कि हमें जो काम है मिलजुल कर करना चाहिए। अगर हम मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। अनुशासन में रहना कैसे, यह मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब देखो, आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? उसमें वो कैसे बैठी होती है अनुशासन में? बिल्कुल ऐसे नहीं है भी ऐसे एक जगह पे इकट्ठी हो रही है, पूरे ऐसे लाइन वाइज पूरे छत्ते पर फैली होती हैं। कहती है कि मैं तुम्हें डिसिप्लिन, मैं तुम्हें अनुशासन में कैसे रहना है वह सिखाती हूँ। अब देखो, हम घर में 2 जने हैं, 2 बच्चे हैं, तो भी आपस में इतनी लड़ाई करते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं रहते। लेकिन ये इतनी सारी मधुमक्खियां होती हैं, तो देखो ये कैसे अनुशासन में रहती हैं। मिलजुल कर तुम रहना सीखो, मधुमेह होगा पंथ सरल। मिलजुल कर, तुम मिलजुल कर, वो हमें क्या संदेश दे रही हैं, क्या मैसेज दे रही हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मधुमेह होगा पंथ सरल, यह जो रास्ता है, पंथ के रास्ते है, यह हमारा मधुमेह, यह आसान हो जाएगा। कोई भी कठिन रास्ता है, अगर हम मिलजुल कर उस काम को करते हैं तो वो कठिन काम भी आसान हो जाता है। मेहनत का फल मीठा होता, आलस का मत पियो गरल। अब देखो, मिलजुल कर तुम रहना सीखो, मधुमेह होगा पंथ सरल, मेहनत का फल मीठा होता, आलस का मत पियो गरल। अब देखो, मेहनत का, अब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मीठा मिलेगा, तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो। लेकिन अगर तुम आलस रूपी जहर, अब देखो उसने आलस को जहर कहा है, आलस रूपी जहर को पियोगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर तुम उसी डिसिप्लिन से घर में रहोगे, उसी मेहनत, उसी तरह अपनी पढ़ाई में मेहनत करोगे तो तुम अपने एग्जाम में, अपनी जिंदगी में भी सफल होगे। लेकिन अब आप घर में बैठे हो, अगर आप आलस करोगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, ये काम जब भी कर लिया ठीक है,
कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें आप जरूर मार खाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें इस कविता से क्या प्रेरणा लेनी है, क्या शिक्षा लेनी है कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कठिन शब्द लिख दिए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।